हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, वट सावित्री अमावस्या आने वाली 6 जून गुरुवार की पड़ रही 2024 में। सब प्रथम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, इस दिन जो है वट सावित्री अमावस्या का जो महिलाएं व्रत रखती है या बरगद की पूजा करती है, उनको सावित्री और सत्यवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है और पति की दीर्घायु होती है और महिला का अखंड सौभाग्य बना रहता है। तो दोस्तों, इस दिन जो है बरगद के पेड़ के पास जाकर आपको इस कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए। कथा इस प्रकार: एक राजा थे अश्वपति, जिनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े यज्ञ कराए। उसके बाद एक संतान पैदा हुई जिसका नाम था सावित्री। सावित्री समय के अनुसार बढ़ने लगी कि जब वो शादी के योग्य हुई तो उनके पिता ने कहा, तुम अपने लिए वर ढूंढो। तो सावित्री घूमने लगी। वहां पर उसको एक धूम्रसेन नाम के व्यक्ति थे। धूम्रसेन नाम के एक राजा थे, जो कि उनका राज्य पाठ सब छिन गया था। थे तो वो राजा ही धूम्रसेन नाम के, लेकिन जिस स्थिति में वो मिले थे उस स्थिति में वो गरीब थे। तो उन्हीं का एक पुत्र था सत्यवान, जो लकड़हारा था, जो कि लकड़ियां काट रहा था। और लकड़ियां काटते वक्त जो सावित्री थी ना, उन्होंने उनको देखा तो उन्होंने वर चुन लिया। फिर वो घर पर आई। उन्होंने कहा, पिताजी मैंने अपने लिए पति चुन लिया। इधर नारद जी आए, बोले तुमने किसको चुना? उन्होंने कहा, मैंने सत्यवान को चुना, जो धूम्रसेन के बेटे हैं। उन्होंने कहा, उनकी तो दीर्घायु है ही नहीं, वो तो अल्प आयु के। तुमने ये क्या किया? तुम दूसरे के तो चुन लो शादी के लिए। तो जो सावित्री थी वो बोली, मैंने तो अपने जीवन में एक ही बार अपने पति को चुना है, अब वही मेरे पति है, चाहे उनकी आयु लंबी हो या दीर्घ हो या अल्प आयु हो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अश्वपति जो थे उन्होंने शादी कर दी धूमधाम से। समय बीतता रहा, पति पत्नी दोनों प्रेम से रहने लगे। आखिरकार उनकी अल्प आयु थी तो उनका अंतिम समय आ गया। सावित्री को पता लग गया। सावित्री साथ साथ उनके साथ जाने लगी। जब वो लकड़ी काटने के लिए गए, सत्यवान की तबीयत खराब हुई तो वहां पर एक बरगद का पेड़ था। सावित्री ने उनको अपनी गोदी में उनका जो सर था रख लिया और समझ गई थी वो उनका अंतिम आ रहा है, क्योंकि अल्पायु है। तो उनके सर में दर्द हुआ। उन्होंने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। इधर यमराज आए तो यमराज देखकर डर गए। बोले, सावित्री तुम इनको छोड़ दो, मैं इनके प्राण लेने आया हूँ। सावित्री बोली, मैं नहीं छोड़ सकती, मैं इनके प्राण नहीं ले जाने दूंगी। यमराज ने खुद समझाया, विधि का विधान है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही, तुम मान जाओ। नहीं मानी, लेकिन यमराज ने फिर भी उनके प्राण खींच लिए। सावित्री पीछे पीछे चलती रही। उन्होंने कहा कि क्यों आ रही है? उन्होंने कहा, मेरे पति को क्यों लिए जा रहे हो आप? तो यमराज तो बोले कि तुम वरदान मांग लो, मैं तुमको जो भी मांगोगी वो दूंगा। तो सावित्री बोले, मेरे जो सास ससुर है उनका खोया हुआ राजपाट मिल जाए, और उनका जो राजपाट मिल जाए खोया हुआ, और उनकी आंखें आ जाए, क्योंकि उनके जो सास ससुर थे ना वो अंधे थे। तो यमराज बोला, ठीक है, उनकी आंखें भी आ जाएंगी और खोया हुआ साम्राज्य भी मिल जाएगा। फिर भी चल दी आगे। बोले, अब तो जाओ। फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। तो यमराज को फिर गुस्सा आया। बोला, क्या चाहिए माता, तुमको क्या चाहिए तुमको? सावित्री से बोले, मुझे एक और वरदान चाहिए। तो यमराज बोले, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, मैं 100 पुत्रों की माँ हूँ। तो यमराज ने कुछ सोचा नहीं, बोले, ठीक है, तुम 100 पुत्रों की माँ बनोगे। फिर वो चलने लगे। फिर सावित्री उनके पीछे पीछे। फिर यमराज को गुस्सा है कि पीछे ही पड़ेंगे, तुम तो हाथ धोकर क्यों चल रही? भाई, विधि का विधान है, तुम्हारे पति के मैं प्राण हरने आया हूँ, ये ले जाना ही पड़ेगा। कोई नया काम तो मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरा काम ही है कि लोगों के प्राणों को हरना। तुम वापस लौट जा। सावित्री नहीं मानी। बोली, महाराज, आप मेरे पति को तो लिए जा रहे हो, एक तरफ मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे रहे हो, तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे 100 पुत्र? आपका वरदान तो झूठा होगा। यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। बोले, हे सावित्री, तुम वास्तव में बहुत तेजस्वी हो और तुम बहुत बुद्धिमती हो, और आज के बाद मैं तुमको तथास्तु बोलता हूँ, तुम 100 पुत्रों की माँ बनोगी और तुम्हारे पति का जो है जीवन में दान देता हूँ, और युगों युगों तक तुम्हारी कहानी सुनी जाएगी। और बड़ मावस के दिन या बड़ पूर्णिमा के दिन इस कथा का जो भी श्रवण करेगा उसके पति की भी दीर्घ आयु होगी, और जीवन में तुम जो है सती सावित्री के नाम से जानी जाओगी। तो दोस्तों, ये कहानी एक छोटी सी थी जो यमराज की और सावित्री की और सत्यवान की आती है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ सावित्री से यमराज भी हार गए थे, और हार कर उन्होंने उनके पति की दीर्घ आयु कर दी थी। तो यही कहा जाता है कि जो पत्नी प्रेम से, भाव से, दिल लगाकर वट सावित्री का व्रत रखती है या बरगद की पूजा करती है, उसके पति की दीर्घ आयु होती है, उसका अखंड सौभाग्य बना रहता है, माँ सावित्री की पति सत्यवान की तरह। तो दोस्तों, इस कहानी का आप श्रवण जरूर करें। मैंने आपको लघु रूप में सुनाई है। हो सकता है कहानी में छोटा सा उल्टा फेर हो, क्योंकि किताब से तो मैंने पढ़कर सुना ही नहीं है। आपको एक छोटी सी कहानी मैंने समझा दी कि इस कहानी के लिए इसका व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।